हूँ जब कलम थाम ही लिया तो अब शुरुआत भी कर दूँ। सोचती हूँ जब कलम थाम ही लिया है तो अब शुरुआत भी कर दूँ। क्यों ना जिंदगी में हुई हर शख्स की मुलाकात ही लिख दूँ। सोचती हूँ जब कलम थाम ही लिया है तो अब शुरुआत भी कर दूँ। क्यों ना जिंदगी में हुई हर शख्स की मुलाकात ही लिख दूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जो आप सबने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस पल के लिए मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत ही उत्साहित हूँ मैं, थोड़ा डर लग रहा है, घबराहट भी हो रही है, पर आप सबकी उपस्थिति ही मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएगी। आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी कविता की ओर बढ़ती हूँ। रितु बाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहली कविता है अब मैं सयानी हो गई, और ये कविता कहीं ना कहीं हर लड़की की ज़िंदगी से रिलेट करती है, तो सुनिएगा। अब मैं सयानी हो गई, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं भी सयानी हो गई। बड़ी दुविधा की बात है पड़ोसी को पता चल गया, बड़ी दुविधा की बात है पड़ोसी को पता चल गया। उन्होंने मेरी माँ को बताया कि बेटी को संभाल, उन्होंने मेरी माँ को बताया कि बेटी को संभाल। मुझे यह सुनकर गुस्सा आया और मैंने भी घर पर मचाया बवाल। पर मैं क्या करती जब सबको पता चल गया कि अब मैं सयानी हो गई। पापा ने कहा जिंदगी है 4 पल की, बिटिया सयानी है, इसको कुछ सिखाने की मेरी भी तो जिम्मेदारी है। पापा ने कहा जिंदगी है 4 पल की, बिटिया सयानी है, इसको कुछ सिखाने की मेरी भी तो जिम्मेदारी है। पापा बड़े जागरूक पुरुष थे, पापा बड़े जागरूक पुरुष थे, पर मेरे सयानी होने का उनके मन में भी कुछ खोट था, और उनकी कड़वी बातों की तलवारों का मेरी गर्दन पर नोक था। पर मैं चुप कर गई जब उन्हें पता चल गया कि अब मैं सयानी हो गई। मैं कुछ कहती तो इन सबका अपमान था, मैं कुछ कहती तो इन सबका अपमान था, और इनका सम्मान ही मेरा स्वाभिमान था। परंतु यह परंपरा तो लगातार बढ़ गई कि संभाल तेरी बिटिया सयानी हो गई। फिर भी मुझे ना पता चल पाया कि आखिर कब मैं सयानी हो गई। बड़ी दया आती थी मेरे गांव की उस अपाहिज बुढ़िया पर, कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा भी आता था। वो मेरे गांव की सबसे वृद्ध महिला थी, वो मेरे गांव की सबसे वृद्ध महिला थी, जो मरते मरते कह गई संभाल तेरी बिटिया सयानी हो गई, संभाल तेरी बिटिया सयानी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और इस मंच का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि इस मंच का नाम ही है कविता चली गांव की ओर, तो अगर मैं गांव का वर्णन ना करूं तो ये अन्याय होगा। इसलिए मेरी अगली कविता जो है वो गांव से संबंधित है, सुनिएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है और मेरा प्रोत्साहन बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो यारों चलो घुमा दूं गाँव में, चलो यारों चलो घुमा दूं गाँव में। शस्य श्यामल जमीन जहाँ हर ठाव में, शस्य श्यामल जमीन जहाँ हर ठाव में। चलो यारों चलो घुमा दूं गाँव में। खेतों की हरियाली मन हर्षाती है, कोयलियां पतझड़ में छुप छुप गाती हैं। वसनी खुशबू से तन मन महकाती है, सावन भादो बदली सुख बरसाती है। पोखरों में मचलती कागजी नाव हो, रेत की धूल में धूप या छाँव
पंक्ति शहर के बारे में है, शहर का वर्णन करती है, तो सुनिएगा। सड़कों पर कोलाहल, गंदे नाले हैं, शुद्ध हवाओं को दूषित कर डाले हैं। सड़कों पर कोलाहल, गंदे नाले हैं, शुद्ध हवाओं को दूषित कर डाले हैं। शहरों में हिंसा, हर धंधे काले हैं, जहाँ भी देखो गुंडे डेरा डाले हैं। गुमशुदा है जमीन दिलों के भाव में, नदी की गोद में, नीम की छाँव में। चलो यारो चलो, घुमा दूं गाँव में। आते जाते गाँव की गलियां हमको बहुत सताती हैं, वहाँ के अपनों की यादें हमको बहुत रुलाती हैं। आते जाते गाँव की गलियां हमको बहुत सताती हैं, वहाँ के अपनों की यादें हमको बहुत रुलाती हैं। शहरों के लोग में बोलना चाल है, एक ना भाव है, अलग ही नाव है। मेरा वो गाँव है नीम की छाँव में। चलो यारों चलो, घुमा दूं गाँव में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर विवेक जी और रितु बाला रस्तोगी जी। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। कर्नल यादव जी आपका भी बहुत बहुत आभार। वैष्णवी थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया पावा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबका इतना प्यार मिल रहा है। मेरी अगली कविता है, सुनिएगा। सुशांत धन्यवाद। शिवपाल नागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया पावा जी बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। मेरे पायल की धुन सुनकर प्रीतम झूम जाते हैं। मेरे पायल की धुन सुनकर प्रीतम झूम जाते हैं। मेरी माथे की बिंदी को वो अक्सर चूम जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पायल की धुन सुनकर प्रीतम झूम जाते हैं। मेरी माथे की बिंदी को वो अक्सर चूम जाते हैं। मेरे इस सादगी को ही मेरा सिंगार कहते हैं। कभी नैनों से छेड़े हैं, कभी फिर मुस्कुराते हैं। कभी नैनों से छेड़े हैं, कभी फिर मुस्कुराते हैं। मेरे पायल की धुन सुनकर प्रीतम झूम जाते हैं। मिलन की आस ना थी, रास में रचते रहे हो तुम। मिलन की आस ना थी, रास में रच
तुम्हें छूकर मैं जीवन की बुझाने प्यास आई हूँ। तुम्हें छूकर मैं जीवन की बुझाने प्यास आई हूँ। जगत की रीत ने हमको कभी ना खींच पाए हैं। जगत की रीत ने हमको कभी ना खींच पाए हैं। तोड़ लूँ नाते मैं उनसे हमारे बीच जो आए हैं। तोड़ लूँ नाते मैं उनसे हमारे बीच जो आए हैं। मेरे पायल की धुन सुनकर प्रीतम झूम जाते हैं। गौर फरमाइएगा। मेरी चूड़ी की खन खन पर वो अक्सर झूम लेते हैं। मेरी चूड़ी की खन खन पर वो अक्सर झूम लेते हैं। कभी लफ्जों से खेले हैं, कभी नजरें चुराते हैं। कभी लफ्जों से खेले हैं, कभी नजरें चुराते हैं। मेरी शर्मो हया को ही मेरा संगीत कहते हैं। खुद तो झूम लेते हैं, मुझे वो गीत कहते हैं। खुद तो झूम लेते हैं, मुझे वो गीत कहते हैं। मेरे पायल की धुन सुनकर प्रीतम झूम जाते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। क्षमा चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए बस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आ रहा होगा। और आप सबका नमन उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सुनिएगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, मैं अपनी अगली पंक्ति आप सभी के समक्ष पेश करती हूँ। गौर फरमाइएगा। अर्पण कर दूं सारा जीवन, अर्पण कर दूं सारा जीवन, बस तेरी मीठी बातों में अर्पण कर दूं सारा जीवन, बस तेरी मीठी बातों में अर्पण कर दूं सारा। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, तो मैं अपनी पंक्ति की तरफ बढ़ती हूँ। मेरी हसरत बस इतनी सी है, मेरी हसरत बस इतनी सी है, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सुख प्यार तुम्हारे जीवन में, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सुख प्यार तुम्हारे जीवन में, अर्पण कर दूं सारा जीवन, बस तेरी मीठी बातों में। जब भी मुझे
दिल के एक एक राग का हो तार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं सारा जीवन बस तेरी मीठी बातों में, अर्पण कर दूं सारा जीवन बस तेरी मीठी बातों में। नीरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। विद्याशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, धर्म नारायण दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू जी, मोती चाची थैंक यू सो मच। सोनिया पावा जी, पूजा कुलश्रेष्ठा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है तो मेरा भी थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ रहा है। पहली बार था तो थोड़ा डर थी, पर आप सबका इतना प्यार मिल रहा है तो मेरा डर एकदम बिल्कुल गायब हो गया है। तो अब मैं सुनाना चाहती हूँ मेरी एक रचना है जिसे मैंने राधा जी का वर्णन किया है। वो कृष्ण जी से अथाह प्रेम करती हैं और उनके प्रेम में गोपियां बाधा डालती हैं, जबकि गोपियां भी कृष्ण जी से उतना ही प्रेम करती हैं। इसलिए राधा जी को गोपियों से जलन होता है। तो राधा जी सुनिएगा। राधा जी कहती हैं, नैनों की लड़ी जब जब लड़ी तब तब मुँह से लड़ी मोरी सखियां। राधा जी कहती हैं, नैनों की लड़ी जब जब लड़ी तब तब मुँह से लड़ी मोरी सखियां, तन्हा हुई मैं पर भीड़ में खड़ी मिली मोरी सखियां। कहती हैं, नैनों की लड़ी जब जब लड़ी तब तब मुँह से लड़ी मोरी सखियां, हुई मैं तन्हा हुई मैं पर भीड़ में खड़ी मिली मोरी सखियां, पट मैंने खोला तो जड़पट से सजी मिली मोरी सखियां। पट मतलब दरवाजा होता है और एक पट। ज्यों चित चोर मीत से मिली मोरी सखियां, त्यों घनघोर घटासी उर घटा के घटी मोरी सखियां। जैसे ही वो सब गोपियां सारी जैसे ही कृष्ण जी को देखती हैं तुरंत वो भूल जाती हैं कि नहीं राधा जी ज्यादा प्रेम करती हैं। वो सब कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं और राधा जी भी कृष्ण जी से अथाह प्रेम करती हैं। और सुनिएगा, राधा जी कहती, घोर अघोर हुई, मानो भोर की घोर अघोर हुई, न जाने किस विवस्था में पड़ी मोरी सखियां, मोहन सी मूरत मेरे सांवरे की, मोहन सी मूरत मेरे सांवरे की, न जाने उस पर ही क्यों अड़ी मोरी सखियां, मोहन सी मूरत मेरे सांवरे की, न जाने उस पर ही क्यों अड़ी मोरी सखियां, प्रीत की रीत में मैं उलझ सी गई हूँ। राधा जी कहती हैं, प्रीत की रीत में उलझ सी गई हूँ, न जाने कौन सी डोर खिंची मोरी सखियां, प्रीत की रीत में उलझ गई हूँ, न जाने कौन सी डोर खिंची मोरी सखियां। और कहती हैं कि वो सब क्या संगठन कर रही थी मेरे खिलाफ मुझे नहीं पता है, और उनकी चतुराई को राधा जी नहीं समझ पा रही थी। कहती हैं, बातन में चतुरानन के रही, बातन में चतुरानन के उन साझन से सहमी सी धरा को बेधरा करन में जाने क्यों वो युक्त रही, में चतुरानन की उन साझन से मैं मुक्त रही, सहमी सी धरा को बेधरा करन में जाने क्यों वो युक्त रही। बिरहा ने जो तनिक मोहे किया असर, बिरहा ने जो तनिक मोहे किया असर, तो मेरे वियोग में सफल हुई मोरी सखियां, सूखन अधरा को बेधरा करन में विमुक्त हुई मोरी सखियां। यामिनी गणना हो सकी तो तारन में उन्मुक्त हुई मोरी सखियां, नैनन की लड़ी जब जब लड़ी तब तब मुँह से लड़ी मोरी सखियां, तन्हा हुई मैं पर भीड़ में खड़ी मिली मोरी सखियां। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कवि प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद।
अभय पांडे जी थैंक यू सो मच। संतोष गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक गज़ल पेश करना चाहूँगी आप सभी के सामने। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। तुम मुझे भूल जाना नहीं, हाँ मुझे फिर सताना नहीं। तुम मुझे भूल जाना नहीं, हाँ फिर सताना नहीं। चाहने बहुत मेरा कोई ठिकाना नहीं, हाँ मुझे भूल जाना नहीं। तुम मुझे फिर सताना नहीं। मेरे तो बस तुम ही हो प्रिय, अब नजर से गिरा छोड़ कर जग को पाया तुम्हें, दूर अब मुझसे जाना नहीं। मेरे तो बस तुम ही हो प्रिय, अब नजर से गिराना नहीं। छोड़ कर जग को पाया दूर अब मुझसे जाना नहीं, हाँ मुझे तुम भुलाना नहीं, हाँ मुझे फिर नहीं। मोह माया दया छोड़ सब, क्योंकि तुम सा खजाना नहीं। माया दया छोड़ सब, क्योंकि तुम सा खजाना नहीं। मैं पुजारन तेरी मूर्ति की, का डुबाना नहीं, हाँ मुझे भूल जाना नहीं, हाँ मुझे फिर सताना नहीं। प्यार गंगा बहाई थी जो, उसकी धारा सुखाना नहीं। प्यार गंगा बहाई थी जो, सुखाना नहीं। कितने कष्टों से पाया तुम्हें, दूर अब मुझसे जाना नहीं, हाँ मुझे तुम भुलाना नहीं, हाँ मुझे फिर सताना नहीं। खुशी तुम मेरे खुशी तुम मेरे दिल की, हाँ कैसा भी दुख दिलाना नहीं, कैसा भी नहीं। खुशी तुम मेरे दिल की, हाँ कैसा भी दुख दिलाना नहीं। प्यार अब जो मिला है तेरा, प्यार अब जो मिला है तेरा, तो हमें अब रुलाना नहीं, हाँ मुझे भूल जाना नहीं, हाँ मुझे फिर सताना नहीं। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आ रहा होगा। अभी
ये मेरा पहला लाइव शो है। इसके पहले मैं कभी भी लाइव नहीं आई हूँ, तो थोड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं मैं कैसा कर भी पा रही हूँ या आप सबको पसंद आ भी रहा है या नहीं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। तो मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली कविता की तरफ, सुनिएगा। मेरी अगली कविता जो है वो तो सबकी जिंदगी से करता है। इंसान जब पैसों के मोह में आ जाता है तो फिर वो अपने परिवार का मोह, अपनों का मोह, पूरी दुनिया को भुला देता है। तो सुनिएगा। अरे जिसने मुझे मिटाया उसने तो बनाया भी ना था। अरे जिसने मुझे मिटाया उसने तो बनाया भी ना था, और जिसने मुझे तोड़ा ना था। जिसने मुझे मिटाया उसने तो बनाया भी ना था। जिसने मुझे मिटाया उसने तो बनाया भी ना, तोड़ा मुझे उसने तो जनाया भी ना था। महज चंद रुपयों के लिए, महज चंद रुपयों के लिए क्या कुछ कर जाता है ये। महज चंद रुपयों के लिए क्या मानव तैयारी ऐसी बिल्कुल उड़ान की, तैयारी ऐसी बिल्कुल उड़ान की, पर इंसान होकर भी इंसानियत भूल। तैयारी ऐसी बिल्कुल उड़ान की, पर इंसान होकर भी इंसानियत। अरे उसने तो जरा सा सोचा भी नहीं, अरे उसने तो जरा सा सोचा भी नहीं कि कल देखा है किसने। उसने तो जरा सा सोचा नहीं कि कल देखा है किसने। क्या जिंदा रहने की कोई आस है। उसने तो सोचा भी नहीं कि कल देखा है किसने। जिंदा रहने की है। नवजात बिहक से थे तुम, नवजात बिहक से थे तुम जब आए थे इस धरा पर। नवजात बिहक से थे तुम जब आए थे इस धरा पर। कैसी सजा, कैसी सजा है ये जो अकारण दे रहे हो अपनों को। कैसी सजा है ये जो अकारण दे रहे हो अपनों को। क्या अर्थ का इतना मोह है कि शब्दों का कोई मोल नहीं। क्या अर्थ का इतना मोह है कि शब्दों का कोई मोल नहीं। जाने कैसा ये दौर है जहां कोई नहीं है किसी का। जाने कैसा ये दौर है जहां कोई नहीं है किसी का। सब बदले बदले से लगते हैं, कोई नहीं है अपना, सब अगले अगले से लगते हैं। क्या इतनी भी पहचान नहीं तुम्हारी। क्या इतनी भी पहचान नहीं तुम्हारी कि मृत्यु पर कोई दो आंसू भी छलका सके। क्या इतनी भी पहचान नहीं तुम्हारी कि मृत्यु पर कोई दो आंसू भी छलका सके। है उस शोहरत का, क्या अभिप्राय है उस शोहरत का जिनमें अपनों का प्यार ना हो। क्या अभिप्राय है उस शोहरत का जिनमें अपनों का प्यार ना हो। जाने कैसा ये शोर है जो खामोशी में जकड़ा है। जाने कैसा ये शोर है जो खामोशी में जकड़ा है। हर दौलतमंद इंसान को अभी और लालसा ने पकड़ा है। जाने कैसा ये शोर है जो खामोशी में जकड़ा है, और हर दौलतमंद इंसान को अभी और लालसा ने पकड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ मैं अपनी अगली कविता की तरफ बढ़ती हूँ। आप सबका प्यार मिला, सम्मान मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। सुनिएगा। सारे बंधन तोड़कर आज मुझे उड़ जाने दो। सारे बंधन तोड़कर आज मुझे उड़ जाने दो। मुक्ति गाओ जाने। सारे बंधन तो आज मुझे
मुझे उड़ जाने दो, मुक्ति के तुम गीत गाओ और आज़ाद मुझे बन जाने दो। जाने कैसी लालसा थे तुम, जाने कैसी लालसा थे तुम, जो खुद को बंदी बना बैठे। जाने जो हम खुद को बंदी बना बैठे, अपने सुख दुख त्याग कर तेरे सपनों का महल सजा बैठे। जाने कैसी लालसा थे तुम, जो हम खुद को बंदी बना बैठे, खुद के सुख दुख त्याग कर तेरे सपनों का महल सजा बैठे। आंसू बिखेरे हैं मैंने, ताकि जीवन भर मुस्काओ। आंसू कौन बिखेर सकता है? यह कविता हमारे माता पिता को समर्पित होती है। सुनिएगा। आंसू बिखेरे हैं मैंने, ताकि जीवन भर तुम मुस्काओ। है मैंने, ताकि जीवन भर तुम मुस्काओ। देखा है मैंने सादा जीवन, कठिन परिस्थिति का भी सीवन। देखा है मैंने सादा जीवन, कठिन परिस्थिति का भी सीवन। महलों की मुझे ख्वाहिश नहीं, महलों की मुझे ख्वाहिश नहीं, झोपड़ में ही रह जाने दो। सारे बंधन तोड़कर आज मुझे तुम उड़ जाने दो। मुक्ति के तुम गीत गाओ और आज़ाद मुझे बन जाने दो। सुनो, आज तुम अपने सुरी कंठ से, आज तुम अपने सुरी कंठ से मीठा सा एक सुनाओ। आज तुम अपने सुरी कंठ मीठा सा एक गीत सुनाओ। लगाकर खुशी के भावों को जग जाने दो। सारे बंधन तोड़कर आज मुझे तुम उड़ जाने दो। मुक्ति के तुम गीत गाओ, आज़ाद मुझे बन जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और बस करो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर विवेक जी, आपका बहुत बहुत आभार। विजय लक्ष्मी जी, संदीप मिश्रा जी, नितेश पांडे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी कुमार, सुशांत मिश्रा, शिवपाल नागर, सोनिया पावा, बहुत 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 धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। रमेश उपाध्याय, मामा, गिरजा पांडे, शुभम वर्मा, सोनिया पावा, डॉक्टर विवेक सावर्ण, रितु बालाजी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबने अपना कीमती वक्त दिया और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी को बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस मंच आने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी आप सबसे विदा लेती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।